नमस्कार साथियों, माय नेम इज बाबा के गौतम। आज हम बात करेंगे इस 15 अगस्त और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कुछ हम धर्मा भाई से जानकारियां चाहेंगे। और धर्मा भाई एक राष्ट्रविद एडवोकेट हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। तो आज हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हैं। तो हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे जो कि 15 अगस्त पे। तो आइए हम मिलाते हैं एडवोकेट धर्मा भाई से। धर्मा भाई, सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा एके गौतम। साथियों, आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट धर्मा भाई। तो धर्मा भाई से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। तो धर्मा भाई, हमारे चैनल पे पहले जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सभी को, मेरा देशवासियों को जय हिंद। तो धर्मा भाई, आइए हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा कब और किसने फहराया था सबसे पहले? अगर आपको जानकारी है तो हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। आपने बहुत ही अच्छा दिलचस्प प्रश्न किया है। ये सभी को जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक भारतवासी को। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वी बिकम द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वाह। हमें अपने देश का एक अच्छा नागरिक बनना है और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न आपने जो किया है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जी। तिरंगा है, जी। उस राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई जी। 1947 को जी। पहली बार पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था सर। इस पिंगाली वेंकैया ने। हाँ, ओके सर। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हम्म। इसका भी बहुत इतिहास महान है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ये 22 जुलाई 1947 को पहली बार एक महान विचारक ने ये डिजाइन किया। और इसमें जो 3 रंग हैं, और कह सकते हैं 4 रंग। जी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा है, लेकिन हम मोस्टली 3 रंगों को देखते हैं उसमें, लेकिन चौथा रंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो चक्र के रूप में है, 24 तीलियां हैं। ओ। और उस 24 तीलियों में, और सर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जी, ये बताएं। महान व्यक्तित्व जी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसे सलाह दी थी कि इस चक्र को, जो कि एक प्रगति का प्रतीक है, और इसको राष्ट्रीय तिरंगे। ध्वज तिरंगे में इम्प्लीमेंट किया गया। ओके। और ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा हम्म। 22 जुलाई 1947 को पहली बार डिजाइन किया, और फिर 15 अगस्त 1947 को इसे लाल किले से फहराया गया था सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये लाल किले से ही क्यों फहराया गया? ये लाल किले से फहराने का, ये ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में लगभग 200 साल तक उन्होंने राज किया। जी। उनके आज़ादी उनसे आज़ादी मिलने के उपलक्ष्य में, क्योंकि कुछ उनकी दमनकारी नीतियां थीं, जी। उनसे आज़ादी प्राप्त हुई, और इसलिए, और ये क्रांति का प्रतीक लाल किला माना गया है। कोई भी देश में जब पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था सर, 1857 की जब पहली क्रांति हुई थी, जी। तो यहीं से शुरुआत हुई थी पूरे राष्ट्र में। जहां जहां अंग्रेजों के दमन से जनता देश की परेशान थी, हम्म। तो ये एक संकेत के रूप में सिंबल माना गया था आज़ादी का। और तब से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जी। यहीं से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया था सर। अच्छा, ये बता सकते हैं सर कि हमारे दर्शकों को एक जानना है, क्योंकि कई सारे लोग समाज में हैं, क्योंकि उसमें नहीं बना पाते वीडियोस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि 15 अगस्त को किससे हमें आजादी मिली थी, कि हम 15 अगस्त को ही 15 स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो एक राष्ट्रीय दिवस भी बोलते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त को किससे हमें आजादी मिली थी? सर जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, जी। हमारे देश में सबसे पहले जो चीजें हुई, क्योंकि हमारा देश एक सहिष्णु रहा है, संवेदनशील रहा है, और दूसरे से प्रेम करने वाला रहा है। हमारे देश ने कभी किसी दूसरे पर अनाक्रमण नहीं किया। जी।
हमारे देश ने कभी आक्रमण नहीं किया किसी पर, ना ही हमला कोई। हमारे देश में सभी को, अतिथियों को एक सम्मान के रूप में उनका स्वागत किया। परंतु कुछ ऐसे विदेशी लोग थे, इनकी कूटनीतिक चालों की वजह से हमारे विदेशी देश, ताकतें भी कह हाँ, सकते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे देश में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमारे देश में शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, जी। पूरा ए, विश्व बंधुत्व की भावना रही है। हमने अच्छा। सभी का स्वागत किया, और आज जब 200 वर्ष तक ब्रिटिश हुकूमत में राज हुआ, हाँ, तो उनके जो दमनकारी नीतियां से परेशान हुए, तो उनकी वजह से ही, उनकी आज़ादी से मिलने से ही ये चीज़ें जो है सामने निकल के आती हैं, कि हमें उनके दमनकारी नीतियों से हमें आज़ादी मिली। इसलिए जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लाल किले से फहराया गया और हमें आज़ादी प्राप्त हुई। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने जानकारी दी, हमें अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, ताकि ये जानकारी हमारे पूरे देश में सभी लोगों को होनी चाहिए। और अगर चैनल पर नए हमें वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम धर्मा भाई से जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर। अब यहाँ पे टू द पॉइंट ऑफ व्यूज है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो आप हमें इसे डिटेल में समझाइए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो प्लीज पहले तो आप समझाएंगे स्वतंत्रता दिवस क्या है। सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, दिलचस्प प्रश्न है, कि ये दोनों ही हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं। जी। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश राज से हुकूमत से आज़ादी मिलने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। जी। और ये एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे हम संबोधित करते हैं, जी। कि उनके दमनकारी नीतियों से आज़ादी मिली थी। जी। और 26 जनवरी को, जैसे कि जानते हैं हम, कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। जी। और इस दिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ, देश में लागू हुआ, तो अपने देश में आज़ादी के बाद जी। जो हमने अपनी चैन की सांस ली, जी। और अपने देश में अपनी एक घर की जिसे अनुभूति कह सकते हैं वो जी। प्राप्त हुई। तो उस कुछ नियम कानून थे देश के लिए, हित के लिए, तो उसको चलाने के लिए तो संविधान लागू किया गया। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी। इसलिए पूर्णतः, इसलिए इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है, यहाँ अब किसी वंशानुगत राजा या हाँ। कंपनी का शासन नहीं होगा। जी। यहाँ राजा ही सर्वोच्च, जो चुनकर प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति बनेगा, और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च माना जाएगा, जी। इसीलिए गणतंत्र कहा है। अच्छा, तो यही है गणतंत्र दिवस, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस हम पूछ रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर। तो हम्म। आप एक लाइन में समझाएं कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और गणतंत्र दिवस क्या है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 1947 को लागू हुआ। लागू तो एक शब्द अलग है सर, अच्छा। वो संविधान के लिए पहला स्वतंत्रता दिवस, पहला जो है स्वतंत्रता दिवस। पहला स्वतंत्रता, फिर तो आपने वो इतिहास की बात पूछ ली। अच्छा। अच्छा। हमारे देश में कुछ इतिहासकारों का मानना है पहला स्वतंत्रता दिवस 1857 की क्रांति को माना जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए यही हम, चीज मैं आपसे हाँ, पूछना चाहता बिल्कुल बिल्कुल, पहला। अभी ये स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को, जब लाल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था लाल किले से, तो उसको राष्ट्र के लिए संबोधित किया गया था। तो इसलिए उस दिन को हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में संबोधित करते हैं। और 26 जनवरी 1950 को मैंने कहा कि गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। ये अच्छा। दोनों राष्ट्रीय पर्व हाँ, हैं। तो अच्छा, संविधान कब लागू हुआ था, कौन से डे में? ये गणतंत्र दिवस पे या स्वतंत्रता दिवस पे? गणतंत्र दिवस पे, देखिए आप, जब नो, कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज है जानने की, कि हाँ। जब देश में कोई भी देश आजाद होता है, तो उसको चलाने के लिए नियम कानूनों का संकलन जरूरी है। कोई भी देश जब आजाद होता है, तो उसका अपना संविधान होना चाहिए। तो संविधान होने के लिए, जब देश आजाद हो जाता है, तो वहाँ की जनता के जीवन के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, तो एक विधान होता है। वो विधान संविधान के रूप में संविधान सभा कमेटी
के सदस्यों ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अहम रोल निभाया। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे पहले जो जिस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, वो इसमें प्रस्तावना बनी। वो प्रस्तावना यह दर्शाती है कि हम भारत के लोग, यानी कि पूरे देश को संबोधित करती है। जी। हाँ, हमारा देश बिखरा हुआ था कई रजवाटों में, कमिश्नरियों में, मतलब टूटा हुआ था। तो हमारे देश के आयरन मैन, जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कह सकते हैं, जी। वो ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान से लगभग 556 लगभग रियासतों को एकीकरण किया। उन्होंने कह सकते हैं 500, बल्कि उसी अनुसार उनके सहयोग। तो देश में इन महापुरुषों का योगदान रहा है, तो सभी का सम्मान हमें करना है। देश के शहीदों का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का। उस समय देश में ज़रूरत थी, आज देश में ज़रूरत अलग है। देखो, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी और अनगिनत लोग जिनके हम नाम तक नहीं जानते, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश की आज़ादी में और संविधान के रचना में। और आज़ादी में बाबा साहब का बहुत अमूल्य योगदान रहा है। उनके सम्मान में मैं पंक्तियां कहना चाहूँगा जी। कि आओ झुककर करें उन्हें सलाम, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, और खुशनसीब हैं ऐसे महान लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। सर, क्या बात, क्या लाइन कही है आप। एक बार इस लाइन को दोबारा दोहराएंगे प्लीज। आओ झुककर करें उन्हें सलाम, आओ जिनके झुककर करें उन्हें सलाम। जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। क्या बात, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब हैं वो लोग खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जिनका लहू वतन के काम आता है। क्या बात है ये सर, वीर आपने तो। सपूतों ये वीर सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ये मैंने बात कही। अच्छा, तो आप हमें एक और हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे सर, कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। और सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में पंक्ति कहना चाहूंगा हैं? जी जरूर। कि दो सलामी अपने इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को, जिससे तुम्हारी शान है, सर हमेशा रखना इसका ऊंचा, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। क्या बात है सर, आई अप्रिशिएट यू मैं सर। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में ये चाहता हूं कि वी बिकम द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमें एक देश का अच्छा नागरिक बनना है और देश के राष्ट्रीय पर्व पर यह सीख लेनी है कि हमें अपने देशवासियों के प्रति सम्मानपूर्वक जीवन जीना है, उनको एक नई दिशा देनी है और मानवता को स्थापित करना है। और मैं कहना चाहूंगा अपने ओजस्वी विचारों कि आज देश को जरूरत है एक ऐसी मसाल देने की, एक ऐसी मसाल देकर राष्ट्रवान मेरा राष्ट्र महान बने। हमारे राष्ट्र के युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति भावना और मानवता से ओतप्रोत विचारधारा की आवश्यकता है। सर, जी जो बहुत वर्तमान बढ़िया। चुनौतियां हैं उनका सामना साहसपूर्ण हो, अन्याय, शोषण, दरिद्रता से दूर होकर हमारा राष्ट्र महान हो, सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और देश का माहौल अच्छा हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा। सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि देश का माहौल अच्छा हो, मगर देश में सर इतनी डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इस पे थोड़ा सा दो चार शब्द बोले कि लोग कैसे। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि किसी को कुछ भी कह दिया। आप देख ही रहे हैं, आप मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं ये आपका भावनाओं का आदर करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं शिक्षा का अभाव के जी, कारण। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ सर, अगर शिक्षित लोग अगर सरकार में होते तो शायद हमारा देश तरक्की की शिक्षित, वो मुकाम बिल्कुल सर, बहुत आगे तक गया मैं होता। इस बात को आपका भी सम्मान बधाई दूंगा कि एक जो परिवर्तन है हम्म। वो शिक्षा, हम समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश में कि हमारी संस्कृति
और एक एकता एकजुटता की जरूरत है, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने की जरूरत है, जी। और जरूरत है गुलामी से अंश मुक्ति, हमारी माटी हमारे देश के प्रति प्रेम होना, हम्म। ये जरूरी है। और लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए, ये नहीं उलझे। होना है। हमें क्या करना है, हमें अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना है। ये मत सोचो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। यू डोंट थिंक्स व्हाट कंट्री डन फॉर यू, बट जी। यू थिंक्स व्हाट यू डूइंग फॉर योर कंट्री। इसलिए एक महान व्यक्ति ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, जी। ये जरूरी जानना है कि हम कितनी अच्छी तरीके से अपना राष्ट्र में योगदान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने सर। हमारे दर्शकों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि आप इतनी स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं और समाज के लिए आप इतने हमेशा जागरूक रहते हैं और समाज को हमेशा जगाने का काम करते हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, राष्ट्रीय दिवस पर कुछ पंक्तियां जरूर सुनाएं आप। मैं आपके मुखार बिंदु से कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा सर, प्लीज। मैं तो ये आपको बता दिया कि मैं चाहता हूँ कि जो वर्तमान में स्थिति है उसको समझते हुए कुछ पंक्तियाँ क्या है कि हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हौसले बलिदान के निर्माण की लगन अब मांगता है अपना वतन, कि उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, अब वक्त ये कह रहा है कि खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा, और अपनी शक्तियों को लगाओ सही दिशा में, अपना राष्ट्र भारत आगे बढ़ता है, बढ़ता ही जाएगा, महान बन जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। कि आपकी स्पिरिचुअल लाइन कितनी अच्छी लगी और हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको हमारे चैनल बाबा एके गौतम पे। साथियों, आपसे गुजारिश है कि वीडियोस अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे देश की हर लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और ऐसे महान वक्ता बहुत कम जुड़ते हैं, तो इन्होंने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।